जहां एक तरफ रासायनिक खेती के किसान ये कहते हैं कि उत्पादन ज़्यादा होगा तो मुनाफा ज़्यादा होगा, वहीं पर एक ऐसा किसान भी है जो पूरे घमंड के साथ ये कहता है कि अगर जैविक खेती करोगे तो ही ज़्यादा मुनाफा पाओगे और भविष्य जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का ही है। जी हाँ, हमारे साथ है घमंडी लाल जी। नमस्ते सर, मैं घमंडी लाल मुलेवा, ग्राम नंदगांव है, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी का निवासी हूँ। मैं करीबन 2017 से जैविक खेती में कर रहा हूँ। अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि जैविक खेती करने से घाटा है। लोग सोचते घाटा, लेकिन घाटा नहीं है। क्यों कि जब किसानी वर्मी कंपोस्ट घर बना लेगा तो बाजार से खाद लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर किसान क्या है, आजकल वो जो बाजार जाता है, झोला भर के पैसे दे के लाता है। घर में पशु है, जैसा अपना भूसा है, गोबर है, उसको वर्मी कंपोस्ट बना सकता है। 3 महीने वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। तो अगर वो वर्मी कंपोस्ट डालेगा तो उसको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें 17 प्रकार के तत्व है। वर्मी कंपोस्ट खाद ऐसा है कि जो पौधे को जो चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, आपने DAP, यूरिया, पोटा, हर चीज उसमें मौजूद है। तो अगर किसान वर्मी कंपोस्ट डालेगा तो खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली बात ये होगी किसान का खर्चा कहाँ से चालू हुआ, खाद से। उसके बाद में क्या होता है कि किसान अगर खाद घर बना लिया तो बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़े, पैसे नहीं लगेंगे। वो खाद अपने खेत में डालेगा, उसका उत्पादन रहेगा। और उसके बाद में अगर दवाई से बाजार में अगर लाता है तो दवाई लाने की जरूरत नहीं है, क्यों नीम के पत्ते में एक ऐसा तत्व है जो आदमी खा नहीं सकता है। अगर उसको अपन चटनी बना अगर उसको लिंबोली है और गौमूत्र है, उसको अंदर डाल के अगर उबाल के अपन उसको छाटेंगे तो हर प्रकार की बीमारी का इलाज वो कर सकती है। लेकिन किसान को करना चाहिए, क्योंकि बाजार से आज दवाई लाएंगे तो महंगा पड़ेगा। ये नीम का पौधा खेत में, गौमूत्र अपने खेत में, इस प्रकार से गौमूत्र और अपने नीम के पत्ते लिंबोली करके वो रासायनिक दवाई बना सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट की बात करो तो मेरा जैसे ये अभी मेरे पास गेहूँ है, मेरे पास ये गेहूँ 50 रुपये किलो में बिक रहा है। ये बंसी गेहूँ है, आप मोबाइल से सर्च कर सिर्फ देख सकते हैं। बंसी गेहूँ है, इसका भाव बहुत अच्छा, क्यों ग्लूटेन फ्री है, ग्लूकोज की मात्रा इसमें कम है। क्यों आजकल ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ने वाले लोगों को परेशानी होती है। उसके बाद में मेरे पास एक ये रागी है, ये कोदो है, कोदो के चावल, ये कोदो है, इसके चावल बिकते हैं। ये जैविक है, पूरा ऑर्गेनिक है। ये चावल 200 रुपये किलो बिकता है। इसमें चावल में क्या है कि प्रगति की देन है। इसमें अगर तुमका घास फूस होगी तो निंदाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये पक जाएगा। बरसात नहीं हुई तो ये पक जाएगा, इसकी एक खासियत है। जनरली हम चावल देखते हैं कि 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, बासमती वगैरह भी मिल जाता है। तो ये किस प्रकार का चावल है जो आप 100 रुपए किलो? ये चावल ऐसा है कि ये कोदो चावल है और इसको जंगली चावल ही बोलते हैं, और मिलेट में आता है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व है जो मोटापन आदमी का वही कम होता है, और बहुत सी प्रोटीन जो मात्रा है इसमें बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इसका चावल इतना महंगा बिक रहा है। ठीक है, उत्पादन कम है, लेकिन भाव 200 रुपये किलो बिक रहा है आज, तो इसकी भी मांग अच्छी है। उसके बाद मेरे पास तुअर है, तुअर दाल। आज बाजार में तुअर 120 रुपये किलो बिक रही है। मैं 200 रुपये किलो बेच रहा हूँ, क्योंकि इसमें कीटनाशक है नहीं और खाद भी नहीं है। क्योंकि इसमें हर चीज कीटनाशक ज्यादा किसान डाल रहा है तो उसका खर्चा तो वहाँ बढ़ रहा है। तो इसीलिए अपन जैविक खेती करेंगे तो खर्चा तो जीरो है उसका, एक किसी को पैसे नहीं देना, जितना भी माल आएगा पैसा अपने जेब में आएगा। तो इसलिए ये दाल 200 रुपये किलो आराम से बिकती है, क्योंकि इसका स्वाद भी अच्छा है और कोई ऐसी चीज नहीं डाली जो किसान खाने से उसके शरीर में कोई ऐसी तकलीफ हो। आपने बाजार में आपको जाते हैं तो नींबू है, बाजार अपन जाएंगे इस नींबू को कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि परिवार है छोटा और इसको खाने के लिए आदमी ज्यादा चाहिए। तो इसको मैंने क्या करा कि इसको धीरे धीरे मैंने करके इसका प्रोडक्ट बना दिया मैंने। आज ये नींबू नहीं बिक रहा है, इसको 200 रुपये किलो में अचार बेच रहा हूँ। क्योंकि आज किसान की क्यों नहीं मिले, अगर किसान करेगा तो, और किसान बाजार जाकर तो बिकेगा नहीं। तो उसको इस पर सोचना, फसल लगाकर उसको सोचना चाहिए। अच्छा, वैसे ये नींबू क्या रुपए किलो है? ये 30-40 रुपये किलो जा रहा है बाजार में, और उसी को आपने प्रोसेस करके इस अचार के फॉर्म में करके 200 रुपये किलो कर दिया मैंने। 200 रुपए किलो। हाँ, आराम से बिकता, खट्टा मीठा स्वाद भी है। घर में सब्जी कम हो तो नींबू से भी खाना खा लाए। और ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक। फिर उसके बाद में मेरे पास ये रागी है। कैल्शियम की मात्रा जो कम रहती है, जैसे दूध अपने गिलास पीते हैं उसके कई गुना इसमें कैल्शियम की मात्रा रागी का। तो इसको खाने का तरीका ये है कि अपन जैसे कोई भी आटा पिसाते हैं, गेहूँ है, मक्का, कोई सा भी, तो आटे में जैसे 4 किलो आटा है उसमें 1 किलो रागी मिला दो, तो कैल्शियम की जो मात्रा है शरीर में ये पूरी कर देगी। और पूरा प्रोटीन भी है और पूरा जैविक भी है। जो मल्टीग्रेन आटे की बात आजकल चल रही है, तो उसमें रागी आती है, उसमें रागी आती है। और उसके बाद में मेरे पास एक अम्बा हल्दी है, ये तो हल्दी है देखने में, लेकिन इसका ये हल्दी एक तो जो सूजन रहता है
घिस के लगाने में काम देती है। उसके बाद में फिर भी अपने ज़्यादा इसका अचार में बेच सकता हूँ। जैसे आप इस सीजन में आम नहीं है तो अपन क्या करा, उसको अम्बा हल्दी अचार से नाम से अपन इसको बना के बेच दिया। अब ये 200 ग्राम के मैं 50 रुपये में दे रहा हूँ और 250 रुपये किलो करीब बिक रहा है। तो किसान अगर सोच लेगा कि आय बढ़ाना है तो खुद प्रोडक्ट उसको तैयार करना पड़ेगा। एक किसान ऐसा है कि 1 किलो गेहूँ बोता है किसान, 1 कुंटल पकता है, तो वो गरीब है। वो प्रोडक्ट जब कंपनी वो गेहूँ लेके 1 किलो के 800 ग्राम वो दलिया बना के बेचेगी तो वो पैसे वाले बन गई, क्योंकि उसको प्रोडक्ट को तय करने का उसका अधिकार है। तो किसान अगर सोच लेगा कि मेरा प्रोडक्ट मैं ही बना के ही बेचूंगा तो उसका आय जरूर मिलेगी। तो आजकल किसान क्या मंडी में ले जाते हैं, प्रोसेसिंग करते नहीं है और उसका माल कम भाव में जाता है। तो किसान सोचना चाहिए, हर माल का किसान को मैं कहता हूँ कि हर माल उसको प्रोसेसिंग करके बेचना पड़ेगी, आय बहुत है उसकी। लेकिन कब है, जब प्रोसेसिंग करके बेचेगा तो, नहीं तो आय मिलना नहीं। किसान गरीब इसीलिए गाड़ा भर के ले जाता मंडी में, बढ़िया भाव करता है। मेरा प्रोडक्ट का भाव मैं तय करता हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट 12-13 प्रोडक्ट है, तो इसी प्रकार से मैं माल घर से बिक जाता है, मेरा कोई टेंशन नहीं। आज हल्दी पाउडर मेरे पास जैविक पूरा है, 250 रुपये किलो घर से बिक जाता है, 8 से 10 कुंटल पाउडर बेच देता हूँ। तो किसान आय 0%, इसका खर्च नहीं, हल्दी में कोई खर्च नहीं, इसमें खाद दवाई नहीं लगती है। तो किसान ऐसी खेती भी अपनाए तो ठीक है कि भाई अपन खेती ऐसी करें ताकि उसमें लागत कम और आय अच्छी है, और उसको प्रोसेसिंग करेंगे तो ही आय मिलेगी। अगर अपन दूसरे का मंडी के सहारे रहे तो अपन पैसे वाले कभी नहीं बनेंगे। तो किसान को यही कहता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती करें और उसका प्रोडक्ट बनाए और बाजार में उतारे। ठीक, धन्यवाद।